अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हमारे साथ एक ऐसी शोबिस की शख्सियत है। पिछले 2-3 वर्षों में कुछ फिल्में आई, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार हमारे दोस्त फ़ाद मुस्तफ़ा ने भी किया। एक फ़िल्म थी उसमें ज़ाहिद अहमद ने भी किया, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा किरदार वो था जुनैद खान का, और वो वाकई इंस्पेक्टर लगे। बाकी लोगों ने वर्दियाँ तो पहनी, माफ़ करना, मुझे इतने अच्छे इंस्पेक्टर नहीं लगे जितने जुनैद खान। आज हमारे साथ हैं और इनसे बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? खैरियत से? आपका प्यार है जिसकी अरे वजह से सर, मोहब्बत है। और मुझे रियल, मैंने आपको उन फिल्म के आप दौरान भी, मिले भी थे, प्रमोशन मुझे में बिल्कुल पहले याद भी है, कहा बिल्कुल याद है। कि जिस तरह का आपका लुक था, बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। तो जुनैद भाई, क्या आपका एल्बम भी, म्यूज़िक भी, मेरी बात होती रहती है नवीद नाशाद से, सबसे, तो ध्यान कहाँ कहाँ बट रहा है आपका? देखिए, इतनी सी ज़िंदगी है और उसमें जितना किया जा सके उतना कम है। सही। और इंसान अगर के अंदर हिम्मत हो तो इंसान क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता। सही। तो कोशिश ये है कि जितनी इन बाजुओं में हिम्मत है, सही। जितनी कोशिश की जा सके उतनी वेरी गुड। कर रहे हैं। और टेलीविज़न में भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो मेरे फैंस हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। म्यूज़िक में तो करते ही किया काफ़ी अर्सा। सो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कितना टाइम देते हैं म्यूज़िक को आप? म्यूज़िक अभी मैंने एक मेरा गाना रिलीज़ होने वाला है 14th को। अच्छा, सो वेरी बीच गुड। में आई थिंक वो म्यूज़िक मेरा मूड के हिसाब से है। क्या I think मिली है? मिली नगमा है। अच्छा, गुड। तो किसने कंपोज म्यूज़िक किया? कंपोज हमारे दोस्त हैं अली अला देता। अच्छा। उन्होंने कंपोज किए। राइटर हैं हमारे सजाद, उन्होंने वाह, वाह। लिखा एक गाना वेरी गुड। और मैंने गाया। तो जब भी कोई म्यूज़िक तब लिखता हूँ जब दिल करता है। गुड गुड। सो वो वो ऐसे आपका पर्सनल एक पैशन है हाँ, म्यूज़िक का ना? वो ऐसे नहीं है कि वो और साल में एल्बम निकालनी है, वाह, वाह, म्यूज़िक लाजमी निकालना है। निकालनी है कुछ, हाँ, कोई वो ऐसा उसके नहीं है। प्रेशर नहीं है। वो जब भी मेरा दिल करता है, जब भी को ख्याल आता है, जब भी को मूड करता है तो फिर तो फिल्म का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपका करेक्टर तो नो डाउट उस फिल्म में, वो टीम थोड़ी सी कमज़ोर थी कि बेचारे वो नए लोग थे, दोबारा हमारे यहाँ नहीं आ पाते। तो कैसा आपका किरदार, और उसमें जिस तरह आपने हकीकत का रूप दिया उसको, क्या पुलिस में था कोई, ख़ानदान में कोई आगे पीछे? नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखा भी होगा आपने कि मैं स्क्रीन पे बहुत बहुत इंजॉय कर रहा था। सही। सो मुझे उस कहानी में बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आई। एक्चुअली फिल्म्स मुझे शुरू से ऑफर आ रही थी, लेकिन वही बात है, कभी स्टोरी समझ नहीं आती थी, कभी डायरेक्टर समझ नहीं आते थे। सही। सो लेकिन ये है कि जलाल जो है उनके साथ मैंने म्यूज़िक वीडियोस की हुई थी पहले, तो इसलिए मैं उनको जानता था। सही। बाकी स्क्रिप्ट मैंने जब पढ़ी तो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर जो था वो बहुत अच्छा था। सही। सो इसलिए मैंने उस प्रोजेक्ट को यस किया और मैंने बहुत इन्जॉय किया उस प्रोजेक्ट को करते हुए। वेरी गुड। उसमें सब कुछ था जो कि मैं टेलीविज़न पे नहीं कर सकता। कॉमेडी भी थी उसमें, डांस भी था, एक्शन भी था। तो वो सब ऐसी चीज़ें थी जो कि एज ए स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे करने में मज़ा आया। बाकी तो रिजल्ट जो वो तो खुदा के हाथ में और आवाम हमारे के हाथ में होता है, लेकिन मैंने इन्जॉय बहुत किया उस फिल्म को। निजात के बारे में कुछ बताएं। निजात हाजरा हाँ, के साथ आप। बिल्कुल। देखें, निजात मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है। वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि हम टीवी के साथ एसोसिएशन वैसे ही बहुत पुरानी है। सो उनके साथ जब भी काम करता हूँ तो एक बहुत इनका दिल का रिश्ता बहुत करीब है। दूसरा ये कि अमीन भाई के साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया था। मैंने इनका काम बहुत देखा हुआ था पहले, और मैंने बहुत सुना हुआ था कि ये किस डिटेल में काम करते हैं। और जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमारी मीटिंग्स हुई कुछ कैरेक्टर डिस्कस करने के बारे में, आई थिंक अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में कि आप एक इंसान की स्किल को वो एक 5-10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में पढ़ लेते हैं। सो मैं जब उनके साथ पहली मीटिंग में था तो मैं सुनी सुनाई बातें और होती हैं, लेकिन जब आप खुद देखते हैं प्रैक्टिकली, सो जब मैंने देखा तो मैं वाकई कन्विंस था कि ये प्रोजेक्ट सही हाथों में है। क्योंकि स्क्रिप्ट में डिफ़िकल्ट चीज़ें भी हैं और इस कैरेक्टर में बहुत ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे शेड्स भी बहुत सारे हैं। और काम बड़ा इंटेंस है। सो मुझे जब कोई ऐसा डायरेक्टर मिल जाता है ना जो कि प्रोजेक्ट पे बहुत जिसकी कमांड हो, तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। सो इस सेट पे मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो इस कश्ती की जो डोर है वो उसको पूरा कंट्रोल है इस कहानी पे, इसकी एक एक चीज़ पे। सो अगर मैं भी कहीं कमज़ोर पड़ जाता तो मुझे पता है कि मुझे अमीन भाई यहाँ पे रोक देंगे इसको ऐसे, और वही ही डज़ दैट। इवन आफ्टर इतने दिन, हमारे 40-50 दिन गुजरने के बावजूद भी ही इज़ वेरी फर्म ऑन हिज आप कह सकते हैं आइडियाज़ और एग्जीक्यूशन पे। सो हम जिस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं वो
बहुत दिल लगाए कर रहे हैं। आगे रिजल्ट फिर खुदा के हाथ में। हाजरा के साथ कैसे स्क्रीन केमिस्ट्री, पहले किया काम उनके हाजरा के साथ मैंने पहले नहीं किया और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने हाजरा का काम देखा हुआ था और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, मेहनती हैं। और ये बहुत अच्छी बात यह है कि जब आप सेट पे आते हैं तो आप बाकी जो इधर उधर के इश्यूज़ भूल भाल के आप जब काम पे फोकस कर रहे होते हैं ना, उस आर्टिस्ट के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो फिर आप उसके साथ एक ऐसी यूनिक चीज़ बना रहे होते हैं जो स्क्रीन पे डिफरेंट नज़र आती है। सो हाजरा इज़ वन पर्सन जो कि बहुत मेहनत करती है और फ्लेक्सिबल भी है इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ के। जब डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको इसको ऐसे कर लें तो शी वेलकम्स कि हाँ ठीक है मैं इसको ऐसे करूँगी। जो मेहनत करता है सीन में, आई थिंक वो ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ काम करने के बाद आपको कोई नई चीज़ निकल के आती है। सो मुझे बहुत अच्छी लगी केमिस्ट्री। कितना अर्सा हो गया आपका इस शोबिज़ के खतरनाक? मुझे बहुत अर्सा हो गया। आई थिंक शो म्यूज़िक को मिलाएंगे तो 2002 से शुरू हुआ था। अच्छा ठीक है। सो तो फिर तो 20 साल तो हो गए हैं टोटल। आप खुद क्या अचीवमेंट समझते हैं अपनी कि मैंने शोबिज़ को ये दिया? आई थिंक जो मुझे प्यार मिला, आई थिंक वो बहुत कम लोगों को मिलता है। आई थिंक अगर आप इंडस्ट्री में गिना लें तो हाथ में गिने चुने नाम होंगे। तो पूरे मुल्क में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में पाकिस्तान से वो गिने चुने लोग ही हैं जिनको लोग जानते हैं। और खुदा का शुक्र है कि उन नामों में से एक मेरा नाम भी नाचीज़ का नाम आता है। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। ऐसा कैरेक्टर जो आपकी पहचान बन गया हो? बिल्कुल, बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं और ये मेरा दीवानापन एक प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा था। बाकी इश्क तमाशा बहुत अच्छा था। फिर लोगों ने काफ़ी अरसे से मुझे लोगों ने कभी कॉमेडी करते नहीं देखा था। सही है। मैंने हम तुम किया अभी, सो लोग उससे बहुत खुश हुए, मुझे बहुत मज़ा आया। हम तुम जो रमज़ान का जो प्रोजेक्ट था, दानिश नवाज का प्रोजेक्ट। सो मुझे आई थिंक वो एक नई चीज़, हर चीज़ लोगों को नई चीज़ दे रहा हूँ मैं और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को। बाकी म्यूज़िक में तो ऑफ कोर्स म्यूज़िक में तो पूरी दुनिया ट्रैवल की, कहाँ परफॉर्म नहीं किया। सो वो तो एक फुल फीलिंग चीज़ है। मैं हर किसी को, मैं बिल्कुल भी किसी एक जॉनर से लिमिटेड नहीं हूँ। अगर आप मैं पुराने क्लासिकल गाने भी सुन सकता हूँ, पाकिस्तानी, इंडियन, मॉडर्न गाने, आजकल का रैप चल रहा है वो भी सुनता हूँ। सो मेरा म्यूज़िक की लिस्निंग जो बहुत फैली हुई है। अच्छा, ये जो म्यूज़िक की बात चल रही है तो आजकल तो हमारे OST पूरी दुनिया में सुपर हिट है। आपने कोई गाया OST? मैंने बिल्कुल गाया था। मैंने मेरा एक ड्रामा था सोनियारा। अच्छा, उसका मैंने OST गाया था। नवीद नाशाद उसके कंपोजर थे, मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे हैं। तो फिर एक ड्रामा था मेरा ठेस, उसका भी OST मैंने गाया था। तो जब भी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कहते हैं कि अब रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर ड्रामे के प्रमोशन में OST का कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक पूरे ड्रामे के हिट होने में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जिस तरह एक फिल्म का पहला गाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी सक्सेस पे बहुत डिपेंड करती है उस गाने पे, उसी तरह ड्रामे के लिए भी उसका पहला जो OST है, उसकी जो पहली प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे अक्सर ड्रामे हैं जो कि OST की बेस पे हिट हुए। नो डाउट उनका कंटेंट भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो ऑडियंस की जो ध्यान सबसे पहले कैच करने के लिए जो है ना, वो OST बहुत इंपॉर्टेंट है। जुनैद भाई, आखिरी 1-2 सवाल। 3 आर्टिस्ट बता दें जल्दी से, फीमेल, जो 1 2 3 एकदम आपको जहन में आए, सोचना नहीं पड़े। 1 2 3 क्या मतलब सफ़े अव्वल की 1 2 3 ये है। ये लड़ाई नहीं कराएं। लड़ाई नहीं, मैं आपको 3 नाम दे दूंगा। हाँ, 3 नाम दे दूंगा जो कि आप कहते हैं, जो कि इंडस्ट्री की शुमाल है, नुमाया फनकारों में, पाकिस्तान के नुमाया फनकार। आई थिंक अच्छा, इसमें तो ये तो आप 3 में तो आप कह सकते हैं कि चलो माहिरा एक हमारी जो टॉप के आर्टिस्ट हैं, फिर हमारी एक सज्जल हैं जो टॉप की आर्टिस्ट हैं, सबा कमर है ये टॉप की आर्टिस्ट है। ये 3 है जो कि मेल साइड पर, मेल साइड में टॉप के आर्टिस्ट। टॉप पे सब नंबर 1 आप है, ये तो हम जानते हैं। उसके अलावा बताएं। नहीं देखें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। आई थिंक पाकिस्तान में जो टॉप के आर्टिस्ट हैं वो तो बहुत सारे मेल, लेकिन नुमान भाई हमारे सफ़े अव्वल के आर्टिस्ट हैं जो कि अभी तक एवरग्रीन है और अभी तक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स ने एफर्टलेसली करते हैं। सो नुमान हमारे वो हैं। अब उसके बाद आपके फैसल कुरैशी हैं जो कि हमारे बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं और बहुत ही वर्सटाइल किस्म के आर्टिस्ट हैं। और फिर उसके बाद आपके आजकल बिलाल अब्बास बहुत अच्छा लड़का है जो कि उसकी भी अटेंशन टू डिटेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इज़ अ वेरी गुड, इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह एक मासूमियत है जो आपके चेहरे पर जो है वो नज़र आती है। जो हमारी दुआएं कि ये ड्रामा भी आपका कामयाब हो और ये जो गाना कल परसों रिलीज़ हो रहा है ये भी कामयाब हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।